को अच्छा नहीं लगा। और भारद्वाज को तुम सुनहूं हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य के भारद्वाज जिसे कहते हैं कि हे भारद्वाज, परमात्मा की इच्छा देखो कितनी प्रबल होती है, जाने क्या खेल खिलवाता है। शिव जी ने कहा, लेकिन नारद जी नहीं माने। फिर नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से काम कथा कही तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मेरे से कहा है कोई बात नहीं, लेकिन विष्णु जी से मत कहना। एक ही बार करतल पर बीना, एक बार करतल बीना, हर गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हर चीर सिंधु क्षीर सागर में भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे और दरबार में बीड़ा बजा करके और नारद जी कहने लगे, हरि बोल 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 हरि बोल। और सोए में भगवान विष्णु को आवाज दी है नारद जी। लेकिन भगवान विष्णु की आंखें नहीं खुली। जब आंखें नहीं खुली तो नारद जी वीणा बजाने लगे और नारद जी भगवान विष्णु को क्षीर सागर में लेटे हुए देख करके और कहने लगे, अरे थे तो पलक उगाड़ो मारा नाथ, अरे सेवा
सेवा में नारद कब का खड़ा। हे नारद जी कहने लगे, हे विष्णुदेव आंखें खोलो, तुम्हारी सेवा में तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है। बार बार आवाज लगाई तो क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान विष्णु की आंखें खुली। भगवान ने कहा कि मुनिवर नारद जी अरे आओ। भगवान सोचने लगे कि कोई हरि चर्चा करेंगे, कोई राम कथा का प्रसंग छेड़ेंगे, लेकिन नारद जी ने राम कथा का प्रसंग नहीं छेड़ा और नारद जी ने काम कथा का प्रसंग छेड़ दिया। और साचे दरबार की जय हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु काम चरित अरे नारद सब भाखे, अरे यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। बार बार शिव जी और ब्रह्मा के मना करने पर भी नारद जी ने विष्णु भगवान के सामने काम कथा का प्रसंग छेड़ दिया। काम कथा का प्रसंग छेड़ा है। भगवान विचार करने लगे कि नारद जी मैं तो सोच रहा था कि कोई राम कथा का प्रसंग चलेगा और तुमने काम कथा का प्रसंग छेड़ दिया। आखिर बात क्या है? नारद जी ने कहा कि मैंने गुफा में बैठ करके भगवान आपका भजन किया तो मेरे सामने काम और इंद्र दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे, कहने लगे कि आप विजय हो गए, हम हार गए, प्रभु मैंने काम को जीत लिया है। भगवान विष्णु समझ गए कि मेरे भगत के हृदय में अहंकार का अंकुर पैदा हो गया है। नारद जी ने कहा कि प्रभु और सब आपकी कृपा है, मैं आपका हूं। भगवान कहने लगे कि जब तू मेरा है तो फिर तूने काम को कैसे जीत लिया? काम को जीतने वाला भी मैं ही हूं। नारद जी का अहंकार देख करके भगवान विचार करने लगे कि बेगी सो मैं डार हूं, बेगी सो मैं डार मुखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान विचार करने लगे कि मेरा धर्म बनता है कि मैं इस अहंकार के अंकुर को उखाड़ करके फेंकूं। बार बार विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी आखिर आपने ऐसा क्या कर लिया? अरे आपका नाम लेकर भी अगर कोई स्मरण करे, आपका भी गुफा में बैठ करके नारद नारद भी जपने लग जाए तो भी काम पर काबू पाया जा सकता है। आप तो नारद मुनि है महाराज, आप काम की बात क्यों कर रहे हैं? नारद जी ने कहा कि लगता है कि विष्णु भगवान के खोपड़ी में भी कीड़ो चाल रहा है, इसको भी पसंद नहीं है मैंने काम पर विजय पाई है। नारद जी कहने लगे, तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी। भगवान समझ गए कि नारद जी को अहंकार है और भगवान ने अपनी माया का जादू तैयार किया। अब नारद जी से एक जगह टिका नहीं जा रहा है। नारद जी ये कह रहे हैं कि मैं मेरी जगत में जाऊं और प्रशंसा करूं। देखो हमेशा ध्यान रखो कि प्रशंसा से आदमी पराजित हो जाता है। एक बार एक मूर्तिकार था, उसने इतनी गजब की मूर्ति बनाई, 10 मूर्ति बनाई और खुद की मूर्ति बनाई। और उसने ये अलाउंस करवाया कि अगर इस मूर्ति में मेरे में कोई भेद बता दे
तो मैं मेरे पूरे जीवन की कमाई उसको भेंट कर दूंगा। और मूर्तिकार ने 7 मूर्तियां बनाई, 5 मूर्ति इधर रखी और 5 मूर्ति इधर रखी और खुद बीच में खड़ा हुआ। मूर्ति ऐसी थी कि पता ही नहीं लगे कि इसमें जीवित मूर्ति कौन सी है और मुर्दा मूर्ति कौन सी है, पत्थर की मूर्ति कौन सी है और जिंदा आदमी कौन है। तो कोई आदमी उनमें भेद नहीं कर पाया, बता नहीं पाया, कारीगर को नहीं बता पाया। फिर एक संत को बुलाया, संत ने कहा कि ठीक है। संत समझता था कि कोई भी कलाकार होगा वो केवल एक ही चीज से हारता है और उसका हारने का जो जुगाड़ है वो है प्रशंसा। संत आया और बार बार में प्रणाम करने लगा, प्रशंसा करने लगा, फूल बरसाने लगा। जब बार बार में प्रशंसा की तो वो जो मूर्तिकार था वो बीच में खड़ा मुस्कुरा गया और पकड़ा गया। इसलिए अधिक प्रशंसा से आदमी पकड़ा जाता है, इसलिए अधिक पुष्पहार से, अधिक प्रशंसा से और अधिक प्रणाम से आदमी को बचना चाहिए। मैं तो पकड़े जाऊंगा। भगवान सोचने लगे कि क्या करूं। मग महु नगर ते ही सत जो जन विस्तारे। भगवान ने जैसे ही नारद जी गए और तुरंत अपनी माया का खेल रचा और रास्ते में एक सुंदर नगर का निर्माण किया। श्रीनिवासपुरम ते अधिक रचना विविध प्रकार। बैकुंठ से भी बढ़िया नगर बनाया और उस नगर का नाम था सील निधि। बसई नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन सिजरति तनुधारी तेई पुर बसई। उस नगर में सील निधि नाम का राजा का नाम था सील निधि। उस नगर में श्रीनिवासपुरम गांव सील निधि नाम का राजा और उसके एक विश्व मोहिनी नाम की सुंदर कन्या की रचना भगवान ने कर दी। कि अब मैं देखता हूं कि नारद जी ने काम पर विजय कैसे पाई है, अब देखूंगा। और जैसे ही नारद जी जाने लगे, विश्व मोहिनी दासु कुमारी, सीलनिधि नाम के राजा के घर में विश्व मोहिनी नाम की कन्या। जैसे ही नारद जी जाने लगे, सुंदर नगर दिखा, बहुत खूबसूरत है, बैकुंठ भी लजाता है, इतना खूबसूरत। कौतुक से नारद जी ने देखा और नारद जी नगर में प्रवेश कर गए। वहां जाकर के सुना कि यहाँ सील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी का कल वरमाला के द्वारा वो वर चुनेगी, इसलिए स्वयंवर की रचना की है। नारद जी ने विचार किया कि देखे तो सही। और नारद जी जैसे नगर में गए और सील निधि राजा को पता लगा तो सील निधि राजा नौकरों के सहित आते हैं और नारद जी को आदर सहित सिंहासन पर बिठाते हैं और फिर बेटी को ला करके और उसका हाथ दिखाते हैं। जैसे ही बेटी की तरफ नारद जी ने देखा तो नारद जी का काम जिस पर विजय पा रखी थी वो काम जागृत हो गया। नारद 1 मिनट में हार गया सब काम कर। और नारद जी हाथ तो कौन देखे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा पागल हो गए नारद। जैसे खिलता गुलाब, जैसे चांदनी हो रात, जैसे बढ़ती हो गई। मंत्र मुग्ध हो गया, किम कर्तव्य मूड होकर के। और नारद जी लड़की के चेहरे को देखने लगा, क्या 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 चंद्रमुखी है। एक दिन एक लड़के ने मेरे से कहा कि गुरुजी आप कहो तो मैं लव मैरिज कर लूं। मैंने कहा कर ले यार। लड़की के माता पिता राजी नहीं है और तेरे माता पिता के मेरे माता पिता भी राजी नहीं है, तो मैं जा करके कोर्ट में कर ले। लड़की कैसी है,
कि लड़की तो बिल्कुल चंद्रमुखी है। भाया तो कुछ चंद्रमुखी मल गई तो फिर क्यों चूक रही हो? है? शादी हो गई, 2-3 साल बाद में मैं मिला उससे, मैं बेटा और गृहस्थाश्रम में क्या हालचाल है? कि गुरुजी सब ठीक ठाक है। मैं कि बीबी कैसी है? कि गुरुजी अभी है ना वो थोड़ी सी सूरजमुखी हो गई। दस 12 साल के बाद में मैं मिला तो उसके नन्हे नन्हे 4-5 बच्चे टावा, कोई गोद में, कोई काख पे, कोई कंधा पे। मैंने कहा बेटा बीबी की हालचाल क्या कहे? गुरुजी अब तो ज्वालामुखी हो रही है। पानी पीजे छान और सगो करजे जान। या प्रेम को भूत है ना, या 6 महीना भी कौन चाले, या भूत है तुमको उठाए हो। हर जी को भूत उठे ना, वो की दशा ऐसी होती है कि वह भूत में रूम में लड़ाई होवे तो भूत को वह खूब कूटे, लेकिन पड़े उनके ही खुद की। एक हमारे स्वामी जी का शिष्य था, उसने कहा कि गुरुजी मैं जब आश्रम पे आता हूँ ना तो रात को मैं जाता हूँ ना तो मुझे रास्ते में भूत उठता। तो स्वामी जी ने कहा कि गुरु महाराज के शरण में आने के बाद भी भूत उठता है तो ये गलत बात है। नहीं कि गुरुजी वो तो उठता ही है। फिर क्या होता है? क्या मैं उसको खूब कूटता हूँ, लेकिन मैं कूटता हूँ, मैं उसको पटकता हूँ नीचे और मैं बाद में देखता हूँ कि भूत मारे ऊपर है। पटकता हूँ नीचे और वो भूत मेरे ऊपर आ जाता है। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करना, कल तू यहाँ से जब जाए ना तो अपने पौनी है ना, पौनी होती ना रोटी करने की, बना रहे पीछे जो काड़ो लागे रहे ना, वह काड़ो हाथ करीने जाइए। जब वो काड़ो हाथ करी ना तवा के पीछे रगड़ा दोनों, और फिर अर्के जब भूत मिले ना, जब गुरु महाराज को नाम ले रू के 2 तीजो घुमा और फिर ना घर मत जाओ तो भूत से लड़ वापस यहीं आ जाओ। हमारा भूत में काटूं, अगर कोई को दिख तो होता भाल काटूं। ये राम कथा भूत भी काटवा काम करे। हाँ, कोई को मान लीजिए कोई को लागेगी हो, बहुत से लोग कहते हैं रात हमारे पंडित जी महाराज भूत उठा लिया, क्या हमको भूत उठाए हो? मैंने कहा तुम बातें करोगे ना वही तो सृष्टि की रचना होगी, इनकी बतलावी मत करो, गुरु महाराज की चर्चा करो ना कि भूत उतरे हुए को। तुम जैसी बातें करोगे ना तुम्हारी सृष्टि वैसी ही हो जाएगी। अब वो दोनों हाथ काले करके और नदी में होके जाने लगा तो भूत उठे और उन्हें भूत के धमाधम लपड़ दे, एक गाल पे एक, दूसरा गाल पे दूसरा, और वापस लौट करके आ गया। तो महाराज ने क्योंकि जय, हाँ महाराज भूत मिले के? महाराज मिले का खूब लड़ाई हुई है। कहते के झापट लपड़ की दी ऐसे ऐसे दिए, पूछो मत समाचार। कि छोरा कांच लाओ रे, जो कांच ला करके दिखाया तो वो सारो कालो उपाय के लपटान पे पड़ रही हो। भूखा के लपटा खुद का खुल के गाल है ना काले हो गए थे, क्योंकि अब भूत अस्सी हो गए, ये न्यासी उठे न्याय दे। यह भूत की परिभाषा है। क्योंकि जब आपके दिमाग में आ गया कि मुझे भूत उठेगा तो आपके हार्ट की जो धड़कन है ना वो तेज हो जाएगी, और धीरे धीरे इतनी तेज हो जाएगी वो धड़कन कि आप शुद्ध बुद्ध भूल जाओगे, और न उठोगे तो भी तुम गरागार पड़ेगा। तुम सोच रहे कि भूत उठ रही हो, जबकि वह हृदय की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वह हृदय की धड़कन से वह भूत चाल रही हो, सब शुद्ध बुद्ध भूल गई हो। यह है भूत, इससे ज्यादा कहीं भी कौन। इसलिए कायरों की संगत मत करो कभी भी, भूल के भी कायर की संगत नहीं करनी, और कभी भी संगत करो अच्छे लोगों की और मर्दों की करो, ताकि कम से कम भूत से तो बचा। अभी हमारे यहाँ एक माता जी रहती है जो सुबह सुबह गा रही थी, मैं 5 बजे उठ करके अध्ययन कर रहा था, और माता जी ना चाय बना रही गा रही कहीं, अरे छाजो टूट गयो रे मारा चंद धनी मरी हो, फिर छाजो टूट गयो, छाजो टूट गयो मारा चंद धनी मरी
और ताजुब की बात यह है कि मैंने जब सुना ना तो मैं निकल करके, अरे माता जी थोड़ा सा ऊंचा सुनती, मैं उसके कान में जा करके और मैं भी गाने लगा, अरे छाजो टूट गयो छाजो। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्योंकि ये माता बहनाओं को भजन वजन तो आते नहीं है, और 24 घंटे ही बस खेता खेता में पूजा क्यों मारा ऊद जी रे, खेता खेता में पूजा क्यों मारा ऊद जी, मारा ऊद जी बेगो बेगो आजो मारा ऊद 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 चालू हो जाती। शर्म करो शर्म। खेता खेता में ऊद जी, अब ये झांझा हो जाए ऊद जी खेत खेत में कर दिया इन्हें, तो गांव की तरफ बोल दिया ऊद को, जाते के जाए ऊद, जाते के जाए ऊद प्रकट हो गई। और ये बावड़ा आदमी ने जब चौतरो बना दियो एक ऊद जी को भाटो रोक दियो मां, और फिर कह रही थी तुम्हारा ऊद तो नीचे यार। अरे डूंगर में सु पत्थर लावे ऊकी मूर्त बनावे, और ऊ मूर्त में सत होवे तो घड़बाड़ा ने खावे। अरे दे दे टाकी मूर्त बनावे, अरे धर छाती पे पावे, अरे वो मूर्त में सत होवे तो घड़बाड़ा में खाओ। समझ में नहीं आती, घर घर में ऊद पैदा कर दिया। अरे आग लगाओ ये ऊद जी के 4-5 मिर्ची को भोग लगा दो, भाग भूग जाओ। शर्म नहीं आती है, तुम पति को तो कौन पूछ रही। अभी चरण स्पर्श खाए करेगी जगह माता में ऊद जुआ फटक लिया, ऊद की बजाय तो जुआ बढ़िया काम की चीज है जुआ। सही कह रहा हूं मैं, ये जुआ है ना जुआ। एक बार मैं बैठा बैठा राम कथा कर रहा था, एक बच्चे ने लिख करके कागज में दिया। मैंने कहा कि प्रकृति पे कोई भी चीज बिना काम की नहीं है। एक बच्चे ने लिख करके दिया कि बता गुरु जी जुआ कहीं काम में आवे। अब मैं कथा करूंगी तुमको समझाऊं, खाद तक रोता रोता मारा तो आंखों का आंसू सूख गया। ये जुआ जुआ क्या काम में आती है? रामचरितमानस में जुआ का वर्णन करता है। क्या बात करते हो आप? मुझे वो दिन याद है जब मेरा कोई रिश्तेदार पागल हो गया। उस पागल को मैंने मेंटल हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन बाद में आना। मैं 15 दिन बाद में गया तो उसके ऊपर बहुत सारी जुआ पड़ी थी। मैंने कहा यार साहब इतनी जुआ थारे 15 दिन में कैसा पड़ गई? कि जीजा जी, वो हमारे साला जी लगते थे भाई के, कि जीजा जी ये जुआ नहीं है, ये पड़ी नहीं है, तो ये पटकी है डॉक्टर ने। मैंने कहा डॉक्टर साहब से, मैं डॉक्टर साहब ये जुआ क्यों पटकी है? कि जुआ एक ऐसी चीज है जो जिसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, उसको ध्यान में लगा देती है। और जिस दिन ये जुआ पकड़ करके मार देता है ना, उसी दिन अस्पताल से इसकी छुट्टी कर देती है। यानी कि जुआ आदमी को पागल होने से बचाती है। आजकल आदमी की खोपड़ी में जुआ तो बंद होगी और सारा का सारा 90% पागल हो गया। कथा करवाड़ा भी पागल हो गया। इनके भी जुआ कौन पड़ी? महारत पड़ रही है 10-12 रखता हूँ मैं, सारी रात ध्यान में रहता हूँ मैं। एक डिब्बी में बंद कर रखी है मैंने 50-60 जुआ, 2-4 पटक लेता हूँ सारी रात। जब तुमको पता नहीं है, जब बचपन में हमारी जुआ पड़ती थी और रात में नींद खुलती थी तो हमें ना आंख मूंद करके उसको ऐसे 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 अब या गई या गई या गई या गई ये पकड़ना। यानी कि आदमी का समाधि लग जाती है जू से। और ये जुआ प्रेम बढ़ाती है। पहले जब जुआ थी, जब पड़ोसन के घर जाती थी, जिसके जुआ वो नीचे बैठेगी वो चेलो बनेगी, और जो जुआ ढूंढेगी वो गुरु बनेगी। एक नीचे बैठेगी, एक ऊपर बैठेगी, और जिसकी जुआ बीन रही है बस साइलेंट है, बिल्कुल आनंद आ रही है, आंख नीचे रखी है, कोई राग द्वेष नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं, सारे संसार को भूल गई, क्योंकि उसकी खोपड़ी की जुआएं बीनी जा रही है। और वो ऊपर बीन वाली वो जुआ पे ध्यान दे रही कि कहां है ये। कितनी गजब की चीज है। उखाड़ के फेंक दी इन मूर्खों ने उसको। पढ़नी चाहिए। पड़ोसन से प्रेम बढ़ता है, ध्यान में मगन होता है आदमी, पागलपन दूर होता है,
आज भी अरे तुम बेचवा के लिए पालो 2000 रुपए किलो के भाव में 1 किलो 2000 में मिलती है। मैंने पूछा डॉक्टर से, अरे ये तो प्रत्यक्ष घटना है। रामचरितमानस एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसकी महिमा नहीं गाता हो। गिलहरी से लेकर के, चींटी से लेकर के, और बंदर से लेकर के, भालू से लेकर के, किन्नर से लेकर के वैश्या तक का वर्णन इस राम कथा में है। मेरे बाबा तुलसीदास वैश्या के उस गणिका के घर पर जाकर के 9 दिन के नवरात्रों में राम कथा सुनाते हैं और उस गणिका को वैकुंठ धाम पहुंचाते हैं। आप क्या क्या बात करते हो? ये ग्रंथ वैश्याओं का भी है, किन्नर का है ये ग्रंथ। हाथ जोड़ करके एक गणिका बाबा तुलसी के चरणों में गिर जाती है, अर्ज करती है, बाबा मेरे दरवाजे पर आ जाओ, हम तो वैश्या हैं, हमारा जीवन निरर्थक है, इस जीवन को जीने से क्या फायदा, हम बर्बाद हो गए बाबा, एक बार श्री राम का सुमिरन हमें भी सिखा दो, हमें मुक्ति मिल जाएगी बाबा, तुम्हारा कल्याण होगा बाबा, हम तुम्हें दुआएं देंगे मेरे बाबा। ऐसा कहते हैं कि मेरे बाबा तुलसी नवरात्रों में अपना ग्रंथ उठा करके और गणिका के घर पहुंच गए। नवरात्रा पूरे 9 दिन तक बाबा तुलसी ने राम कथा गणिका को सुनाई, और जो चमत्कार हुआ ये था कि 9 दिन की पूर्णाहुति के बाद जब श्री रामचंद्र भगवान की जय बुलवाई और उस जय के साथ ही गणिका के प्राण पखेरु उड़ गए। इसका नाम राम कथा है। इसलिए कहता हूं मैं, इसलिए मैंने ढूंढी है ये राम कथा, इसलिए मैं चिट्ठी लेकर के आया हूं, और इस चिट्ठी पे तुम्हारा नाम है, इसलिए सुना रहा हूं आप लोगों को। ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है, अंदर राम पैगाम लिखा है, ओ बन बन को जाने वाले भक्तों के घर आने वाले, देश पराया छोड़ के आ जाओ, पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा, अपने घर भी है रोटी। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों की याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों की याद, वतन की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, मुस्कुराते रहो। मैं बीच बीच में आपको मुस्कुराहट देता हूँ, क्योंकि एक बार एक शिष्य ने गुरु जी से पूछा कि वो घट कौन सा है जिसमें परमात्मा प्रकट रहता हो। तब गुरु जी ने कहा कि जो चेहरा हमेशा मुस्कुराता है, समझ लो कि उस घट में वो प्रकट हो रहा है। इसलिए मैं गुनगुनाता हूँ, इसलिए गाता हूँ मैं, और आपको सुनाता हूँ, और आपको भी गुनगुनाने के लिए मजबूर करूंगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। इस कथा में फिल्मी संगीत का भी मुक्ति द्वार खुला हुआ है। जीवन संगीत है, इसे गाते रहो। जीवन राम कथा है, इसको सुनते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते
के लिए 1 महीने का समय चाहिए भाई। ये 9 दिन में मैं खाई, ये 2-4 चौपाइयाँ पूरी होती है और 3:30 बज जाते हैं। अरे कथा तो वही की वही रखी है। अब कैसे कैसे राम जी को जन्म करूं भाई। चलो अब मैं राम जी का जन्म में देरी नहीं करूंगा, ठीक है ना। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा तो नारद जी सुध बुध भूल गए। और नारद जी को अर्थ तो क्या कर रहा था, अर्थ क्या कर दिया। नारद जी हाथ दे करके कहने लगे कि जो भी इससे ब्याह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, उसको कोई नहीं जीत पाएगा, वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तीनों लोगों का राजा बनेगा। जबकि कहना यह था कि इसका पति वो होगा जो अजर अमर है। कहना तो यह था, लेकिन बुद्धि फिर गई और उल्टा उल्टा वर्णन करने लगा। शील निधि राजा ने कन्या को नारद जी के चरण स्पर्श नहीं करने दिए, क्योंकि जो हाथ में इतना बावड़ो होगी हो, पग पकड़ने पर क्या होगा। कन्या को दूर कर दिया और नारद जी विचार करने लगे, लड़की गई, क्या करो क्या करो। नारद जी की नींद उड़ गई साहब। एक रात का समय, कल स्वयंवर है। अब नारद जी को नींद नहीं आ रही है, क्या करूं। इसलिए गाना चाहिए, नींद नहीं आती उसे, नींद नहीं आती है। नारद जी को नींद नहीं आती है। नारद जी दौड़े दौड़े विचार करने लगे कि विष्णु भगवान के अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं हो सकता। और नारद जी दौड़ करके भगवान के पास में गए और भगवान से सारे का सारा रास्ते का हाल सुना दिया। भगवान, मुझे कोई सुंदर रूप दे दो, मेरा कल्याण करो, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि भक्ति दूं, वैराग दूं, ज्ञान दूं, तप दूं, दान दूं, बोल क्या चाहता है। नारद जी ने कहा कि इनका तो हमारे भंडार बढ़िया है, ये तो हमारे पास में पहला से एक्स्ट्रा बढ़िया सब, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे आपका सुंदर रूप चाहिए। अब रचना तो भगवान की तो थी, भगवान समझ गए कि नारद जी गड़बड़ हो गई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपका मुझे रूप दे दो ताकि मेरा हित हो जाए। भगवान ने कहा, हित नहीं, मैं तेरा परम हित करना चाहता हूं। और भगवान ने हरि का रूप दे दिया, हरि रूप मांगा, हरि का रूप दे दिया। हरि यानी विष्णु भगवान भी होता है और हरि यानी बंदर भी होता है। भगवान विष्णु ने उनको बंदर का रूप दिया, लेकिन चतुराई से दिया। वो बंदर का रूप और किसी को नहीं दिखता, वो बंदर का रूप केवल शील निधि की लड़की को ही दिखता, और लोगों को नारद जी दिखते हैं। और नारद जी दौड़े दौड़े गए हरि रूप लेकर के, और जाकर के पहली कुर्सी पे बैठ गए। अब भोलेनाथ ने 2 गण भेजे, 2 गण भेज दिए कि जाओ तो सही नारद जी की दशा देखो। तो नारद जी को जब देखा गणों ने, तो वो गण प्रशंसा करने लगे, क्या राजकुमार है साहब, लड़की आएगी आते इसके गले में तरमाला डाल देगी। ये और तो राजा वैसे ही आए फालतू, इसी के गले में डालेगी, इसी के में। अब नारद जी अपने आप को देखेंगे, मामलो नहीं है, अरे हमारी प्रशंसा क्यों कर रहा है, क्योंकि गणों को पता चल गया कि ये नकली रूप लिया है। और जैसे ही विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी ने नारद जी की तरफ देखा तक नहीं, अपने पिता को बुलाया, पिताजी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, ये जो बंदर है ना, इसको धक्का देके बाहर निकाल दो, मैं इसका मुख नहीं देखना चाहती। पहली कुर्सी पे आपने इसको बिठा दिया। अब डर के मारे शील निधि को वो नारद दिखाई दे रही हो, लड़की को बांदरो दिखाई दे रही हो, क्या करो। और नारद जी अपने आप को देखे तो विष्णु भगवान दिख रही हो, क्या लीला
हमारी नारदन की स्थिति भी यही है। हम अपने आप को देखते हैं तो बहुत बड़ा दिख रहे हो, मैं तो मैं ही हूं। लुगाई देखे तो बांदरो दिख रही हो, और जगत देखे तो नारद दिख रही हो। यह दशा हमारी भी है। रामायण का सूत्र सीखे आप, और इसीलिए हमारी दुर्दशा होती है। नारद जी ने विचार किया, नारद जी ने क्या किया कि कुर्सी पे से उठा, लड़की आगे बढ़ गई, और फिर बीच बीच में जार ऐसा गर्दन बढ़ावा, कुर्सी का बीच में गर्दन बढ़ा रहे नारद जी, गलती से डाल देते, गलती से डाल देते। आखिरकार भगवान खुद वहां विराजमान है, और लड़की विश्व मोहिनी आई, वो लक्ष्मी का रूप है। भगवान के गले में वरमाला डाली, और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के वो गए। और पीछे से जो नगर था श्रीनिवासपुरम, वो गायब हो गया। और जो नारद जी के को गुस्सा क्रोध आया, नारद जी आग बबूला हो गए, आज उसको मिलने दे, आज दो दो हाथ होनी चाहिए, आज उनकी खोपड़ी फोड़ रहा हूं, मुझे खाई हो जाए। नारद जी को गुस्सा, और नारद जी रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, और इतनी देर में भगवान विष्णु रथ लेकर के विष्णु मोहिनी को बिठा के जा रहे हैं। भगवान ने रथ उतारा और नारद जी से कहा कि जाओ नारद जी, रथ में बैठ जाओ, कहां जा रहे हो, मैं छोड़ दूंगा। अत्रि कहता है तो नारद जी ने कहा, अरे भाटो उठाया नारद जी, एक भाटो उठाया, अभी तू हो गए। भगवान ने कहा बात क्या है, अरे तू रहने दे, बोल मत। अरे भाई, आखिरकार ऐसी गलती क्या हो गई जब आप इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे तू तो बात ही मत कर, मुझे मालूम है तू बहुत छलिया है। जब समुद्र मंथन हुआ तो इतना बदमाश और कपटी है, इतना छलिया है तू, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जब विष निकले ना, जब तू भाग गया और बोला ना आपको पिला दिया तू ये ना, वो तो मैं कोई सु कह कौन रही देखू, लेकिन आप सुन तुम्हारी बात, थारे सारा कपट जगत में कैर छोड़ू। जब कौस्तुभ मणि निकली ना, जब तू भाग लिया, जब शराब का प्याला निकला तो तेरे देवता को पिला दी, और जब लक्ष्मी आई ने, जब भाग तू उठा लगे। अरे बेचारा देवता और ब्रह्मा ये महेश से बैठे रह गया, वो तो तूने जहर पैर बेहोश कर दी। जब तक रतन निकले, जब तक होश में कौन आए। तेरी सारी बदमाशी में गिना के छोड़ूंगा लोगों को, इस चक्कर में मत रह जाओ। अब ये नारद तुझे छोड़ेगा नहीं। देखो, एक हरि स्मरण करने वाले भगत की बुद्धि में जो भेद बुद्धि पैदा हुई है, ये भगवान की माया है भाई, इसका नाम है माया। भगवान प्रसन्न है। और जब बार बार में नारद जी गाली देने लगे तो लक्ष्मी ने कहा कि नारद जी क्या बोल रहे हो। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी बीच में मत बोल, ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि इसने मेरी प्रशंसा तो खूब की है, और जिस आदमी को प्रशंसा सुनने की आदत है ना, वो जूता खबकने तैयार है। ये विष्णु भगवान रामचरितमानस में तुलसी कह रही है कि प्रशंसा करने वाले की का अपमान भी होता है। सम्मान पाने का शौक है तो अपमान को गले लगा करके रखो, क्योंकि किसी भी दिन अपमान हो सकता है। और गुस्से में आकर के नारद जी ने तब कहा कि हे भगवान, जिस प्रकार से मैं नारी के वियोग में तिल तिल होकर के जल रहा हूं, ऐसे ही मेरा अभिशाप है कि तुम भी नारी के वियोग में तड़पते रहो।